हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के टीच पर। अब यूपीएसआई की प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज को लगातार हम आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो यूनिवर्सिटी है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है औरैया, ऑप्शन सी है महोबा, ऑप्शन डी है बरेली। तो ये कहाँ पर है आप बताइए। ये है हमारे बरेली में। किस में है? बरेली में। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1975 में। किस में हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राष्ट्रीय साक्षरता दर को आगे बढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में के वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है 4 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाएगा? ऑप्शन ए। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 4 वर्ष के, यानी 1 वर्ष के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर जो टैक्स है किसके लिए दिए है? अध्याय कौन सा? 17C के प्रावधान के अनुसार, ऑप्शन बी छठे ए के प्रावधान के अनुसार, ऑप्शन सी 2 के प्रावधान के अनुसार, ऑप्शन डी 10वें प्रावधान के अनुसार। तो ये किसके प्रावधान के अनुसार है? हमारे 17C के प्रावधान के अनुसार, ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। और आयकर अधिनियम 1961 दो और हमारी धारा थी कौन सी? 200 कौन सी थी हमारी? 208। कौन सी थी? 208। इसमें भुगतान 10,000 कौन से? 10,000 रुपये से अधिक या उसके बराबर अग्रिम कर भुगतान करने से बाहर रखा गया। किसे? 10,000 उससे अधिक के लिए अग्रिम कर होता भुगतान इससे बाहर रखा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन, किसके पास भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत सरल है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई को किससे लेने के लिए कौन सलाहकार ले सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 143वें अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। कितना क्या ले सकते हैं? यही हमारे भारत के प्रथम कौन होते हैं? प्रथम नागरिक। यही कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति हमारे को होते हैं प्रथम नागरिक। ना कि हमारे पिताजी, ना कि हमारी मम्मी, कोई भी नहीं होता। कौन होते हैं? हमारे पिताजी। इतनी बात आपको समझ आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, हल्के वाहन वजन कंटेनर लगे एक मोटरसाइकिल में भार किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा 40 किलोग्राम से, ऑप्शन बी है 50 किलोग्राम से, ऑप्शन सी है 30 किलोग्राम से, ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम से। तो ऑप्शन सी किसे? 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। किसे? 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश संबंधित है? पेचिश से संबंधित है। ऑप्शन ए है एमीवाइसिस, स्कर्वी, रिकेटस और निकेलेपिया। तो हमारा इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए। कौन सा है? एमीवायासिस से हमारा किससे है? पेचिश से संबंधित है। इसे ही हम ये कैसा होता है? ये किससे फैलने वाला है? ये हमारा प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से
फैलने वाला है, यानी कि परजीवी है। कैसा? परजीवी। और ये हमारे किससे फैलता है? ऐसे देखो, जैसे दूषित पानी। कैसा? दूषित पानी हो हमारा, कैसा हो? दूषित पानी। दूषित पानी हो, कीटनाशु हो, उनके सेवन करने से, ये जल से करने से फैलता है। और देखो हमारा, जैसे आप समझ रहे होंगे, रिकेटस। क्या? रिकेटस। देखो, ये रिकेटस हमारा बच्चों में फैलता है। क्या बोलता है? बच्चों में हड्डियाँ कैसी होती हैं? हड्डियाँ इसमें कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर। कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर। कैसी? हड्डियाँ हमारी कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसमें किसी कमी होती है? विटामिन डी। किसकी होती है? विटामिन डी की कमी से। किसके? विटामिन डी कमी से। और देखो, जैसे हमारा स्कर्वी रोग। क्या? स्कर्वी रोग। ये हमारे कैसे किससे फैलता है? खट्टी चीज़ों से। किससे? खट्टी चीज़ों की कमी से होने के। ये इसमें क्या? विटामिन सी। किसमें? विटामिन सी। जैसे आंवला है, सबसे विटामिन किसमें? आंवला खट्टी चीज़ खाने से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं हमारे? मसूड़े, मसूड़ों में खून आ जाना, मसूड़ों में खून आ जाना, और कमजोरी, थकान बनते हैं। और कैसे? खूनी कमान। ये निकोलोपिया। निकोलोपिया किसे बोलते हैं हम? इसे कैसे बोलते हैं? रतौंधी। किसे? रतौंधी। किसे बोलते हैं इसे? रतौंधी। किससे? रतौंधी। इसमें भी किसी कमी होती है? विटामिन ए। किसे? विटामिन ए। ये किससे मिलती है हमें? गाजर से। किससे? ज़्यादातर गाजर उसमें मिलती है। और इससे हमारी रोशनी कैसी होती है? आँखों की कमज़ोर हो जाती है। किससे हो जाती है? रोशनी आँखों की कमज़ोर हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जब किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय, जो न्यायालय होता है, ऐसे अपराधों के लिए क्या सज़ा दे सकता है? ऐसे अपराधों के लिए वह क्या सज़ा देता है? ऑप्शन ए है, उसके लिए निर्धारित न्यूनतम दंड। उसके लिए निर्धारित दंडों में से केवल एक दंड। उसके लिए निर्धारित कई दंड। उसके लिए निर्धारित केवल उच्चतम दंड। क्या? उच्चतम दंड। तो इसके लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या होता है? उसके लिए निर्धारित से कई दंड होते हैं। क्या होते हैं? कई दंड होते हैं। ये दंड धारा हमारी 1860, देखो 1860 की धारा 71 में प्रावधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक अपराधों के लिए मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित उच्चतम दंडादेश की सज़ा दे सकता है। उसके द्वारा निर्धारित उच्चतम दंडादेश की सज़ा दे सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र हैं? 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र हैं। कौन से राज्य में? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो ये है हमारे किसके तहत? 5वीं अनुसूची के तहत किसके पास है? गुजरात में। किसके पास? गुजरात में पास। किसके पास है? गुजरात में पास है। ये अनुच्छेद 244 का वन अनुसूचित क्षेत्रों की अभिव्यक्ति का अर्थ है। ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। 5वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। देश के बाहर जाने वाले व्यक्ति जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ऑप्शन ए है 21 में, ऑप्शन बी है 18 में, ऑप्शन सी है 19 में, ऑप्शन डी है 15 में। तो ये हमारे किस अनुच्छेद में देश के बाहर जाने का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार है? किसमें? आर्टिकल 21। कौन सा है? आर्टिकल 21। किसके है? आर्टिकल 21 है। और देखो हमारे, और क्या बोलता है? 18 क्या होता है? हमारे उपाधियों का, ये जो हमारी उपाधि दी जाती है उनका अंत होता है। जैसे हमने किसी को उपाधि दे दी, कि जैसे राष्ट्रपति किसी को उपाधि देता है, उसका अंत होता है किसमें? किसमें होता है? 18 में। और 21 में क्या है? अपनी स्वतंत्रता। अभी अपनी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपनी अभिव्यक्ति बोल सकता है। किसमें? इसमें स्वतंत्रता है, वो अपनी अभिव्यक्ति बोल सकता है। इसमें क्या है? धर्म,
मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की क्या होगा, भेदभाव का निषेध से संबंधित है। किससे है, भेदभाव से संबंधित है। कौन सा, आर्टिकल 15। ये धर्म से है, ये हमारी उपाधियों का अंत है, और ये क्या है, हमारी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है। जो ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी यानी केंद्रीय राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है एडिलेड, ऑप्शन डी है मेलबर्न। क्या है, मेलबर्न। तो हमारी इसकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। क्या है, ऑप्शन ए, क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें उसकी राजधानी में कोई भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, कोई भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे क्रिकेट देखते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, और जिसको याद है तो याद है ही है। यह हमारा जो स्टेडियम है, ये मेलबर्न, ये जो हमारा ये कैनबरा है, ये शहर है किसके, मेलबर्न और सिडनी के बीच में पाया जाता है। मेलबर्न और सिडनी के बीच में स्थित है। इसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है इसकी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है राष्ट्रीय मुद्रा। इतनी बात समझ आएगी। देखो हाथ में लगी हुई है इसलिए मैं लिख नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो SCO यंग साइंटिस्ट क्या है, कॉनक्लेव से पहले संस्करण, क्या है, संस्करण की मेजबानी द्वारा की गई थी। कौन से द्वारा मेजबानी की गई थी? तो ऑप्शन है चीन द्वारा। क्या है, ऑप्शन ए है चीन द्वारा, ऑप्शन बी भारत द्वारा, ऑप्शन सी बांग्लादेश द्वारा, ऑप्शन डी रूस द्वारा। तो ये किसके द्वारा की थी? अपने सबसे प्रिय अपने भारत में। किसमें की गई थी? अपने भारत में की गई थी। किसकी? SCO की संस्करण की मेजबानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता के लाने के लिए मांग की थी? कौन थे? ऑप्शन ए मैकाले का विवरण, कॉर्नवालिस का कोड, वुड का आदेश पत्र, एल्बर्ट का विल। किसका? एल्बर्ट का विल। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, किसका विल था? एल्बर्ट का विल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति को सौंप सकती है। अब कानून बनाने की शक्ति सौंप सकती है राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री को, और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को। तो ये किसके पास होती है सारी शक्तियाँ? आप समझते हैं किसके पास होती हैं? हमारे प्यारे राष्ट्रपति को। किसके पास? अपने राष्ट्रपति को। और कौन से आर्टिकल में? 357 का 1। कौन सा? 357 का 1 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो के प्रावधान सूचना औद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोगों का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं, भले ही वह अपराध भारत के बाहर ही किया गया हो। वह अपराध भारत के बाहर ही क्यों नहीं किया गया हो। तो ऑप्शन ए है हमारा धारा 1 का 2, धारा 1 का 5, धारा 15, धारा 2ZB। कौन सा? धारा 2ZB। तो ये हमारा कौन सा? प्रौद्योगिकी 2000 धारा 1-2 कौन सी थी? 1-2 के अधिनियम से संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा। वह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध का उल्लंघन को भी लागू होगा। कोई भी अपराध किया है उसके उल्लंघन को भी लागू किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आंत्रज्वर, किसे? आंत्रज्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइफाइड। क्या? टाइफाइड का कारण बनता है। ऑप्शन ए है प्रेजेवी प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या जिसे बोलते हैं फंगस, या वायरस या विषाणु। तो ये किसके द्वारा होता है टाइफाइड? हमारे बहुत साल क्वेश्चन है। किससे? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। क्या होता है? जीवाणु से।
इसको जो फैलाने वाला होता है कि उसे क्या बोलते हैं, उस जीवाणु का नाम क्या होता है, देखो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है जीवाणु जो इस रोग को फैलाता है। ये इसकी एंटीबायोटिक दवाइयों द्वारा उपचार भी किया जाता है। इसे ही मियादी बुखार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, मियादी बुखार। क्या बोलते हैं इसे ही, मियादी बुखार। मियादी बुखार, इसे क्या बोलते हैं हम, मियादी बुखार। मेरी उंगली में लगी हुई है इसलिए राइटिंग थोड़ा ऐसा ही आ रहा है, इसके लिए जब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके लक्षण क्या होते हैं हमारे, इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कमजोरी, कब्ज, सिर दर्द, आमाशय पीड़ा, तलवों में जलन होना, यही इसके क्या हैं, और इसके हमारे लक्षण हैं। इसके क्या है, हमारे लक्षण हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से किसने 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था। फेसबुक द्वारा अधिकृत किया, किसने फेसबुक को खरीदा था। ऑप्शन ए है हमारा नोविको, BBAM को, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम को, ऑप्शन डी है ओकुलस। ओकुलस को किसे खरीदा गया था 2014 में, ओकुलस को। किसको, ओकुलस को। कौन से, देखो 25 मार्च 2014 को फेसबुक द्वारा ओकुलस को खरीदा गया था। ओकुलस फेसबुक टेक्नोलॉजी, ALC आदि के लिए थी, विख्यात थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या से अधिक नहीं होगी, की संख्या से अधिक नहीं होगी। किससे नहीं अधिक होगी, 9 से अधिक नहीं होगी। किससे, 9 से, 4 से, 7 से, 5 से। तो किससे अधिक नहीं होगी इनकी, 7 से। किससे नहीं होगी, 7 से नहीं अधिक होगी। ये अधिनियम हमारा कब लाएगा, 2005 धारा थी 25 का 2 में प्रावधान किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मानव अधिकारों का मानवीय अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए 2C, 2B, 2D और 2A। किसके में प्रावधान किया गया था हमारा, इसमें किया था 2D में। किसमें किया था, 2D में। किसमें, 2D में प्रावधान किया गया था। 2D के अनुसार ही क्या होता है, मानवाधिकार। इसमें क्या है, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों का अर्थ होता है संविधान के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार है। किससे है, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और समानता। क्या है, समानता और सम्मान के लिए ही किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, थोड़ा सोच समझ। कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता की थी। जो 1949 में अध्यक्षता आई थी, उसकी अध्यक्षता कौन ने की थी कृषि सुधार के लिए। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या JC कुमार अप्पा। तो इसके कौन थे, JCB कुमार अप्पा। कौन थे, JCB कुमार अप्पा। और जवाहरलाल नेहरू को थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका जीवन कार्यकाल सबसे ज़्यादा अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात का मतलब है 1000 आदमियों, पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 870 महिलाएं हैं,
1000 पुरुष पर 970 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 840 महिलाएं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, 1000 पुरुष पर कितनी 940 महिलाएं, कितनी 940 महिलाएं। ये 2011 की जनगणना हमारी कैमी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। कैमी थी 15वीं जनगणना थी, कैमी थी 15वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद की क्या है, 1947 के बाद की कैमी गणना थी 7वीं, कैमी थी 7वीं। जब हमारी जनगणना हुई थी तो सबसे पहले कौन सी सन में आई थी, 1972 में। कौन सी में आई थी, 1972 में। कौन सी में आई थी, 1972 में। जब कौन थे हमारे, कौन थे, मेयो, कौन थे, मेयो। जब अस्थायी रूप से लागू हुई थी तब कौन सी थी, 1981। कहते हैं 1981 में। किसके काल में, रिपन के काल में। किसके काल में, रिपन के काल में, स्थायी रूप से। किसे, स्थायी रूप से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, सैन्य अधिकारीकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है 133 में, ऑप्शन बी है 143 में, ऑप्शन सी है 134 में, ऑप्शन डी है 136 में। ये किस में है हमारे, ऑप्शन डी 36 में। किस में है, सर्वोच्च न्यायालय किस में, 136 में किया गया है। क्या क्या, और यही हाई कोर्ट की बात आ जाती है किसकी, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात है, यही हाई कोर्ट की बात आ जाती है किसकी, हाई कोर्ट की। तो ये किस में है, ये 133, किसमें, 133 में। किसमें, 133 में है हमारी। और देखो 143 हमारे उच्चतम न्यायालय क्या है, परामर्श के, किसी राष्ट्रपति को परामर्श, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले से, क्या है, परामर्श के लिए है। क्या इसके लिए, परामर्श के लिए। और 133 तो हमने आपको बता ही दिया। और 134 होता है हमारा दंडनीय विषयों के लिए। किसे, दंडनीय विषयों के लिए। किसके लिए, दंडनीय विषयों के लिए होता है। इतनी बात आपको समझ आएगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।